हमारा मुआशरा शुरू से ही तबकों में बटा हुआ है और अब ये तकसीम अपने उरूज को पहुंच चुकी है। यहाँ अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब इतने गरीब हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक वक्त का खाना लाने के लिए भी परेशान रहते हैं। बहुत सारे दौलतमंद अफराद नेक दिल और खुदा तर्ज भी होते हैं, मगर इनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो अपनी दौलतमंदी के गुरूर में इंसानी इक़दार को भुलाने के बाद अपने आसपास रहने वाले गरीब अफराद के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। फैसलाबाद में रहने वाले ऐसे ही बेरहम अफराद ने दौलत के नशे में धुत होकर एक ख़ानदान के साथ जो सलूक किया उससे इंसानियत कांप उठी। इसके अलावा रावलपिंडी के एक शख्स ने अपनी शरीक हयात को जुर्म में भी शरीक कर लिया और लाहौर की रिहायशी साइमा जब बेटा पैदा ना कर सकी तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या सलूक किया। फैसलाबाद के एक मालदार घराने की कोठी के सामने झोपड़ी में रहने वाले गरीब शख्स के पूरे खानदान को दौलत के गुरूर में मस्त अफराद ने ऐसी सजा दी कि मोहल्ले में रहने वाले अफराद भी खौफ के मारे बीमार पड़ गए। आखिर उन जालिमों ने मजलूम और बेबस खानदान के साथ क्या सलूक किया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। घर में लगे ताले, दिन दहाड़े हु का आलम, सूखी रोटी के टुकड़े और बिखरे हुए खून आलूद कपड़े। ये घर फैसलाबाद के इलाके अली टाउन नंबर 2 के रहायशी यूसुफ का है, जहां अब मायूसी और नाउमीदी ने डेरे डाल रखे हैं। चंद दिन पहले इन घरों में हंसती बसती जिंदगी के आसार थे, लेकिन यहाँ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे घर को सुनसान कर दिया। यूसुफ का पूरा खानदान गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। घर के अफराद झुग्गियों में रहते हैं। उनके घर के साथ यासिर की कोठी थी, जो अक्सर घर के बाहर अपनी गाड़ी को धोता था, जिसका सारा पानी बहकर यूसुफ की झुग्गियों में चला जाता था और इस वजह से अक्सर यासिर और यूसुफ के घर वालों की लड़ाई रहती थी। इसी बात पर यासिर ने अपने दो साथियों जावेद और माजिद के साथ मिलकर यूसुफ के दामाद सबूर को 21 अप्रैल को कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा सबूर की बीवी जुलेखा ने यासिर और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई करते हुए जावेद और माजिद को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यासिर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया था और जुलेखा और यूसुफ को मुकदमा वापस लेने की धमकियां दे रहा था। तकरीबन 4 बजे का वाक़या है ये। पहले इनका जो लड़ाई थी वो शुरू से वो कब्रिस्तान है ना इधर नूरपुर, उधर कब्रिस्तान के साथ इन झुग्गियाँ थी, तो वहाँ ये रहते थे, रहाइश थी वहाँ। तो सामने कोई कोठी थी, वो कार जो है वो धो रहे थे, तो उनका पानी जो है ना वो सड़क से क्रॉस करके वो उनकी झुग्गियों में आ गया। तो उन्होंने इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, झगड़े की वजह से ये बढ़ता गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुलह हुई है उनकी। सुलह के बाद उन्होंने बाद में उनका एक बंदा रक्षा चलाता था, ओड है, ये ओड फैमिली है, तो इनका बंदा एक वो रक्षा चलाता था। रक्षे से वो काम पे शाम को आया तो इन्हीं के बंदों ने उसे पहले फायर मार के मार दिया। 21 तारीख का ये वाक़या है। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी, FIR इनकी चल रही थी थाने में, तो इनके बंदे जो 4 बंदे हैं वो पकड़े गए। जब जुलेखा और यूसुफ ने मुकदमा वापस ना लिया तो बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए दरिंदा सिफत इंसानों ने क्या फैसला किया। एक दिन वही हुआ जिसका यूसुफ के घर वालों को डर था। 30 मई की सुबह कुछ अफराद पहले जुलेखा के घर आए
और घर में सोए अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे अरशद और शरीफा मौका पर ही दम तोड़ गए। जब मुल्ज़मान ने उनके चेहरे देखे तो उसमें मुदैया जुलेखा नहीं थी, जिस पर वो मजीद गुस्से में आए और वहां से फायरिंग करते हुए अली टाउन नंबर 2 में वाक़ यूसुफ के मकान में आ गए, जहां घर के दूसरे अफराद भी सोए हुए थे। मुल्ज़मान ने घर की छत पर चढ़कर सोए हुए तमाम अफराद पर फायरिंग कर दी, जिससे अरशद, शरीफा, फातिमा बीबी, साबरा बीबी, फरजाना, अहमद, आयशा और अमजद शदीद जख्मी हो गए। तमाम अफराद को अलाइड अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सवाए अमजद के तमाम अफराद दम तोड़ गए। लेकिन इस वाक़े में भी जुलेखा खुशकिस्मती से महफूज रही। 4 बंदे दीवार के उत्तों मतलब उन्होंने उल्ट के फायरिंग की आ, फायरिंग करके तो पिछा चले गया। पहले वो फायरिंग करके गए ने शादमान टाउन, उत्थे 2-3 सी उन्होंने फायर मारे। उस तो बाद फिर उत्थे गया, फिर उत्थे जाके इन्होंने फायर करके तो मतलब ये निकल गए। वाक़े के बाद मकतूलीन के रिश्तेदारों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और टायर जलाकर शेखुपुरा रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। उनका कहना था कि पुलिस को काफी दिनों से इस मामले से आगाह कर रहे थे कि हमारे खानदान के अफराद की जान को खतरा है। छोटे छोटे बच्चे भी मार दिए हमारी माँ का शहबाज शरीफ के बगैर हम रोड नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे या अल्लाह का नाम लेकर। इन लोगों ये आगे भी 302 का, इसने आगे भी हमारा बंदा एक मारा है, अभी 10 बंदे मार के चला गया। 15 दिन पहले, आज से 15 दिन पहले भी बंदा मारा, कोई कार्रवाई नहीं सर हुई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये वाक़या दरीना दुश्मनी का नतीजा है। कुछ मुल्ज़मान तो हमारी हिरासत में हैं, जिनसे तफ्तीश का दायरा मजीद तंग करके असल मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इनका एक शख्स 1 माह पहले कत्ल हो गया था, उसमें इन्होंने यासर फरीक के 3 आदमियों को नॉमिनेट किया था। वो पुलिस की कस्टडी में और ज़ेरे तफ्तीश हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है उस मर्डर के हवाले से। जो रात इंसिडेंट हुआ है बहुत सीरियस और बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। उसकी तफ्तीश के लिए 3 टीमें हमने बना दी गई हैं। उसमें कई लीड्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। पहली लीड तो वही है जो यासर की है, जिस पे ये अलैज कर रहे हैं। उसके अलावा इनकी आपस में भी बहुत सारी दुश्मनियां हैं। उसमें जो दुश्मनी है वो शहर से बाहर साथ वाले जो जड़ा वाला है, वहाँ पे किसी आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो भी हो सकता है इसमें मुलव्वस हो। खूनी वाक़े के बाद घर के बचे कुचे अफराद और उनके मोहल्ले में रहने वालों पर क्या बीती। मकतूलीन के घरों में खौफ ने डेरे डाल दिए हैं और वो अपने घर बार को अल्लाह के आसरे पर छोड़कर वहाँ से चले गए हैं। उनके मोहल्लेदार भी खौफ में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि ऐसा वाक़या पहले फिल्मों में देखते थे, लेकिन अब अपनी आंखों से देख लिया। मोहल्ले के बहुत से अफराद को तो खौफ की वजह से बुखार हो गया है। साढ़े बच्चे भी जड़े ना वाक़या देख के, साढ़े बच्चे भी 2 बच्चे 3 ऐसे ने जिन्होंने अजे तक बुखार होया है वाक़या देख के। हाँ जी, 2 बीबियां भी बुखार नाल पईयां। दूर की जाना, मेरे घर दे खुद कल उन्होंने दंदल पै गई। हाँ जी, वाक़या देख के उन्होंने खुद बेहोश हो के दंदल पै गई। हाँ जी, तो खुद असी फिर आप खुद उन्होंने भी दवाई लैके दी डॉक्टर को जाके, उन्होंने आख्या भी तू इस वाक़या देन ही ना कर। इस वास्ते वाक़या बहुत दर्दनाक होया। अगर उस शख्स की दुश्मनी है थी तो किसी बड़े नाल दुश्मनी थी, छोटिया बच्चों ना मारदा हो तो छोटियां बच्चियां ना मारदा। हाँ जी, तो वाक़या पहली दफ़ा देखा तो बड़ा बेदर्दनाक वाक़या देखा जी। पुलिस के आला हुक्काम ने मुख्तलीन के घरों की हिफाजत के लिए पुलिस के चंद एहलकारों को तैनात कर रखा है, लेकिन जब क्राइम सीन की टीम मौका पर पहुंची तो पुलिस हुक्काम 4 पहियों पर कैलूला कर रहे थे। जब इनसे इनके फ़राइज़ के बारे में पूछा गया तो वह अलर्ट होकर मौका पर पहुँच गए। वाक़या के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम पुलिस लाइन से आए हैं। तो हम कल रात 10 बजे से लेकर इधर ही हैं अभी तक। जब अफसरान वाला हुक्म देंगे तो हम इधर से जाएंगे। उन्होंने आपको क्या ऑर्डर दिया? ऑर्डर यही है कि इसकी हिफाजत करनी है, ये झुग्गियों वगैरह की हिफाजत करनी है, और ऑर्डर कोई नहीं है। इनकी कोई चीज़ें नहीं यहाँ से उठाएं। मामूली से तनाज़े पर 9 अफराद को मौत के घाट उतारने वाले बेरहम अफराद अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं और न जाने वो मजीद कितने अफराद को अपने जुल्म का निशाना बनाएंगे, इसलिए कि अभी तक बहुत सारे मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कैमरामैन मुर्तज़ी एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, फैसलाबाद। छोटे छोटे बच्चे भी मार दिए हमारे।
जो लोग दौलत के नशे में इंसान को इंसान नहीं समझते, उनका अंजाम भी इंतहाई भयानक होता है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।